3 नंबर जर्सी रेड की कमान थोड़ी सी डिफेंस को मैच चलता हुआ दोनों टीम की रीच जो भी विजेता रहेगा अपने समय भारत के लिए प्रतीक्षित कर रही है। राष्ट्रीय नायक जिस स्तर से बढ़ रहा है कबड्डी में तो लोगों को उसकी रुझान के अंदर उसको समाप्ति की वो जानकारी आप तक पहुंच चुका है। रजनीश गलती कर गए। दूसरे हाफ की खेल की शुरुआत हो चुका है बोनस का टाइम के साथ दीपक चंद को करें इस बहुत महत्वपूर्ण मुकाबले में अब मिलेगा। सभी दर्शक सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन। हमारे इस दर्रापारा कोलबी की सरजमी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हमारे अतिथियों का, हमारे गणमान्य नागरिकों का, हमारे माताओं बहनों का और सभी खेल प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन इस मंच के माध्यम से। लगातार आप लोग को इस टूर्नामेंट को और अपने प्रभुत्व में और इस मोड़ पर ले जाकर पहुंची है। लगातार हमें सहयोग प्रदान कर रही है निर्णायक मंडल ब्लॉक कबड्डी बसंतपुर के पास 3 नंबर जर्सी रेड की कमान थोड़ी सी डिफेंस को और बटोल दिया डिफेंस के जरिए इस समय खुर्रू पारा का टीम 5 नंबर के रेडर दीपक चले राइट रेडर के साथ और लगातार दूसरे कॉर्नर पर बोनस लाइन के आसपास के उनकी जो चपलिंग थी अंत में दूसरे छोर आने के साथ इरादा बदला और जी समझ चाहूंगा अभी इस दोनों टीमों के मध्य मैच चलता हुआ दोनों टीम की रीच जो भी विजेता रहेगी उसको हमारे चंदू श्याम और अर्जुन बिहार कोड़ी की ओर से भाई कायुम मिर्जा के साथ आए हुए हैं उनके द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। कोर्ते जी बहुत बहुत शुक्रिया। करना चाहूँगा आपने जैसे कहा कि समय की मांग को देखते हुए मांग का समय बताया गया है। खिलाड़ी को इस बात को समझना होगा कि खिलाड़ी काफी देर से आते हैं। अन्यथा हम चाहते हैं कि 10-10 की मुकाबला हो, बड़े मैच की तैयारी हो, लेकिन ये खिलाड़ी देर से आना और देर से आकर के जब समय आए और अच्छी टीम सामने हो तो मांग करना कि 7 साल के बिल्कुल नाइंसाफी है। निर्णायक लगातार खड़े रहते हैं, आपकी बिहार आयोजक समिति करती है तो खिलाड़ियों का सहयोग इससे मिलना बिल्कुल आदमी होना चाहिए और खिलाड़ियों को डिसिप्लिन का परिचय देना चाहिए, अनुशासन का परिचय देना चाहिए। मेरा मानना है बिल्कुल सही फरमाया अध्यक्ष महोदय आपने। हर जगह की खासकर कबड्डी प्रतियोगिता जिस तरीके से देर रात तक होता है बिल्कुल खिलाड़ियों को समझने की एहसास करता है। आयोजन समिति हर चीज व्यवस्था करके रखता है आपको कबड्डी और सुनने के लिए। अगर ठंड का मौसम है तो आपके लिए सभी चीज सुव्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। पूरा डाई करेगा 8 नंबर की जर्सी जैसे 30 सेकंड का उदाहरण घटेगा काउंटडाउन आएगा बिल्कुल प्रेशर पर पाएगा अपने आप को रेडा है। दूर छोर पर गए जिन्होंने टच का मार दूसरे छोर पर और सत्र के बाद टूट गया और टूटने के साथ तो में और खुल्लू पारा जैसे टीम के लिए जहां छत्तीसगढ़ में उनकी जो शुमारी है इस समय दर्रापारा का मैदान गौरवान्वित हो रहा है जहां बसंतपुर राल को पा रहे हैं बिल्कुल आमने सामने 3 नंबर की जैसी बात की। और हम कबड्डी को तमाम खिलाड़ियों को संदेश ये दे रहे थे कि आप समय पकड़िए, समय के गति के पकड़िए, आप समय में पहुंचिए जहां आयोजन हो रहा है वहाँ 10 बजे का समय दिया जाता है। अब 2 बजे 2:30 बजे मैच आरम्भ होता है तो बिल्कुल शोभा नहीं देती। और खासकर ये भी बता दो पूरे भारत में बिलासपुर जिला और कोरबा जिला ही ऐसा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा मैच छत्तीसगढ़ में होता है और सबसे ज़्यादा मैच बिलासपुर जिला में होता है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मैच होता है बिलासपुर जिला में होता है। अभी महासमुंद दुर्ग संभाग में अधिकांश मैच होता है और यहीं से जिस तरीके से खिलाड़ी आज कोरबा जिला खिलाड़ी सिंधु देवी वर्ल्ड कप खेल रही है, आने वाले दिनों में हम झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग होने की तैयारी चल रहा है पूरे, उसमें भी छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी दिखेंगे। इस सब बातों को आप ध्यान रखिए, अनुशासन में रहिए और अनुशासन में जो रहेगा वही आगे बढ़ेगा।
ये बात आप ठान के रखिए। आइए राज जी के पास लेके चल रहे हैं आपको। बिल्कुल आपने सही किया। दोस्त को पता है कि संजू देवी की वर्ता के पास की वो गाँव किरा कछार की बेटी और वर्ल्ड कप में वो महिला वर्ल्ड कप में इस समय भारत के लिए प्रतिनिधित्व कर रही है। तो एक और खिलाड़ी जिससे बात हम करते हैं मूलचंद मार्को कोटा क्लब के खिलाड़ी जिन्होंने प्रो कबड्डी में बंगाल वॉरियर्स के लिए खेलते हुए नजर आए इस सत्र में। 3 खिलाड़ी राजनांदगांव से पूनम चंद्रवंशी, सुमन उर्वसा और चंद्रवंशी, 3 खिलाड़ी फॉरेस्ट्री विभाग नौकरी ज्वाइन किया। 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट हुए उन्होंने। एक पिछले साल छत्तीसगढ़ में आयोजन हुआ, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। अभी परसों की डेट में हिमाचल प्रदेश में उन्होंने हिमाचल की टीम को हराकर गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। कबड्डी में स्कोप है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करने होंगे और अनुशासनात्मक ढंग से रहने होंगे, तब चल करके उस मुकाम तक पहुँचा जा सकता है। राज्य ऐसी बात नहीं है कि एक खिलाड़ी ने कई एक नाम दिए हैं। छत्तीसगढ़ जीत दहलीज पर पहुँच चुका है पूरे प्रदेश में। उसके लिए कबड्डी की स्तर में खास करके और अगर अभी अंतर्राष्ट्रीय मैच में श्रीमान जायसवाल जी महासमुंद से राष्ट्रीय नायक अभी खेलो इंडिया खेलो मुकेश साहू जी कल के खेलो इंडिया खेलो 24 नवंबर से प्रारंभ होगा और उसमें साहू जी महासमुंद से राष्ट्रीय नायक अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक जाएंगे। तो ऐसे सब कुछ पहलू छत्तीसगढ़ के पक्ष में है। तो छत्तीसगढ़ जिस स्तर से बढ़ रहा है कबड्डी में, तो लोगों को उसकी रुझान कर उसको पकड़ने अपने खिलाड़ियों को अनुशासनात्मक ढंग से और मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंचने की आवश्यकता है। राज्य खिलाड़ियों को और हम देखें तो लगातार वो चलते रहता है, इसी में झांसे में आ जाता है डिफेंस। उस झांसे से बचना होगा। रजनीश के ऊपर काफी दबाव रहेगा। एक छोर पर नेपाल भी तो खड़े हुए हैं। ये 2 ऐसे खिलाड़ी, लेकिन अब लगातार दायित्व 3 नंबर को सौंप के रखा हुआ है। जिस चपलता के साथ जितनी गति है उनके पास, उस गति के में कहीं रेडर सफल हो जाते हैं तो बसंतपुर की भी टीम कमजोर टीम नहीं मानी जाती। देखिए टेस्ट करने के लिए आए, क्या एक का टच हुआ या दूसरे की मांग की जा रही है? एक ही टच माना गया है और रेडर को सुरक्षित घोषित किया गया है, मतलब सुरक्षित दिया गया है। तो 6 और 10 के मुकाबले अंकों की लीड 4 लेकर चले प्रशांत, नंबर 8 की जर्सी को लेकर के खुर्रुपारा के लिए। रेड की कमान उनके कंधों के ऊपर, 7 का भरा हुआ फुल हाउस मैदान। बसंतपुर अपने डिफेंस के साथ कुछ कारनामा करने की इस समय कोशिश के प्रयास में जरूर कर नहीं रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि रेडर उनके चल रहा है तो रेडर को चलाया जाए और सामने वाले टीम के जो खुर्रुपारा की टीम है वहां से अंक उठाया जाए, अंक कमाया जाए। दोनों टीम कैप्टन ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोड चेंज कर लें। पहले हाफ की खेल की समाप्ति की ओर, समाप्ति की वो जानकारी आप तक पहुंच चुका है। रजनीश गलती कर गए, आखिरी रेड तो था इस पहले हाफ का 10-7 मिनट का। क्या जरूरत थी आपको खाली और सेफ आने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा कर वो नहीं पाए और 11 और 6 के मुकाबले 5 अंकों के लीड के साथ पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में खुर्रुपारा लीड पर है। आने वाले अगले दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले की जानकारी के लिए आइए मैं आपको मंच की ओर ले चलते हैं। और इस मैच के तुरंत बाद मैच होगा लीभागढ़ वर्सेस शिव शक्ति क्लब शिवपुर। दोनों टीम आमने सामने होगी, दोनों टीम सजग रहे। 6 और 11 के मुकाबले 5 अंकों की लीड के साथ दूसरे हाफ की शुरुआत सतीश कुमार ऊंचे गेट के साथ शुरुआत किया। खुर्रुपारा ने डिफेंस पे चले गया, बोनस एक्टिव रहेगा कि स्क्वाड ने टीम किया उल्टे पैर और वो कहते हैं कि दूसरे पैर को चलाता और इस झांसे में नेपाल लगाया राइट कॉर्नर से और बाहर जाकर नेपाल को बाहर करने के साथ वो बार मानकर जीत किया सतीश ने खुर्रुपारा के लिए। बसंतपुर पिछड़ रहा है, दूसरे हाफ की खेल की शुरुआत हो चुका है। बोनस कटन के साथ दीपक चौहान और कवर के खिलाड़ी का आपस का तालमेल संजय का वो काम कर गया बोनस रेडर के लिए, एक अंक खुर्रुपारा के लिए। हम बात कर रहे थे अनुशासन की, खिलाड़ियों की, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ लीग की और ये कबड्डी छत्तीसगढ़ कबड्डी लीग के विजेता खिलाड़ी हैं मनीष विके, जो टीम इस वर्ष जीती इस सत्र में नंबर 2 उस टीम में शामिल थे। और एक ऐसे खिलाड़ी आपके क्वालिफाई को होनहार रेडर पर्पल मोहल्ला में इनकी गिनती, क्योंकि इन खिलाड़ियों को मौका उस
बोलियां लगेगी, खिलाड़ी को खरीदा जाएगा उस लीग के लिए। तो अनुशासन में रहना, इसलिए तुम कहते हैं कि अनुशासन में रहिए। डिसिप्लिन बहुत बड़ा काम करता है किसी भी खेल में, जीवन में। वो टच लिया, कॉर्नर को बाहर, राइट कॉर्नर को बाहर का रास्ता दिखाया खुर्रुपारा के मैदान से, और 3 अंक लिया बसंतपुर की टीम के लिए, अंक लिया 8 बार। दोनों टीम ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। और उसमें उससे बचना, लेकिन चौहान का भी किया, लेफ्ट कवर गए, लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया, और बाहर दिखाने के साथ अंक लिया 9 दुआनाई आ गया है। मनीष कुमार भी के हैं दुआनाई पे, वो हाथ भी डाल बैठे कॉर्नर से नेपाल, और 2 अंक के साथ, मल्टी अंकों के साथ अंक पहुंचा खुर्रुपारा का इस पहले क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में। 15 और 9 के मुकाबले बसंतपुर पिछड़ रहा है। पिछड़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि रास्ते पूरे बंद हो गए हैं, दरवाजे भी खुले हुए हैं, और किस दरवाजे से वो अपना कदम रखेगा जहां से उस अंकों की भरपाई के साथ दबाव पे लाकर खड़ा करेगा खुर्रुपारा की टीम के खिलाड़ियों को। इस बीच टाइम आउट का बुलावा है बसंतपुर की ओर से, जहां उनके पास मामा की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि दर्शक जब कबड्डी के 4 कोर्ट के चारों ओर रहते हैं और बिल्कुल शांत रूप से उनको मैच का आनंद ले रहे हैं, लेकिन जब कभी भी लाइट चली जाती है, बिजली भी होती है, उस समय लगता है कि रात्रि के 12 बज गए हैं। तो आवाज जब निकलता है, फिलहाल आवाज निकल नहीं रहा है, आवाज निकल रहा है कबड्डी का, कबड्डी का वो उच्चारण, टेंट का वो चलना लगातार रेडर का, और वही रेडर को जीवित रखता है अपने सर्विस, अपनी रेडिंग के दरमियान। 15 के 9 के मुकाबले समय गुजर रहा है। रजनीश को जल्द ही कुछ करना होगा, मतलब कि रेड में कमाल करके देना होगा। बोनस अगर वन बटोरते हैं तो छोटी और रेड हो, बोनस कम बटोरे, टच कम दे रही है, मतलब कि लगता है खुर्रुपारा भी बोनस आराम रख के चलना चाह रही है, क्योंकि बोनस प्लस रन वो ज्यादा घातक साबित होता है किसी भी टीम के लिए। मनीष कुमार ने एक नजर स्कोर बोर्ड पे दबाया, समय के वो खड़ी के ऊपर दबाया, निर्धारित समय में कितने समय बचे हैं। बहुत साइड रेडर है, दोनों साइड रेड करना पसंद करते हैं मनीष कुमार को, नंबर 11 की वजह से खुर्रुपारा के लिए। तो कवर के खिलाड़ी को चौकन्ने रहना चाहिए, दोनों छोर से कवर के खिलाड़ी को, जब भी मौका हाथ लगे उसको। मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। 5 खिलाड़ी, दोनों एंगल तो हाथ में आ गया कॉर्नर से, और आने के साथ रजनीश का शिकार। एक छोटी सी उम्मीद जो जग रही थी, उस पे पानी गिर गया है फिलहाल तो बसंतपुर के लिए। बसंतपुर 5 खिलाड़ियों के साथ, और इस समय मनीष कोई को कोई पता है भली भाई इससे कुमार हो रही है, लेकिन उनके पास कुछ समय निकाल दिया है। बसंतपुर यहाँ से मल्टी अंक दे रहा है, मतलब कि झुंड में अंक दे रहा है, झुंड में अंक इकट्ठे कर रहे हैं रेडर खुर्रुपारा के लिए। 1910 के मुकाबले उनको करीब इस बहुत महत्वपूर्ण मुकाबले में 9 जरूर था, लेकिन उसमें से एक भरपाई कर लिया है। कर्म किया, जंप किया, साइड कट के साथ जंप किया, डिफेंस को नीचे दबाया कॉर्नर से, और साइड कट करके अपने आप को सेंटर लाइन के पार अपने मैदान पे सुरक्षित ढंग से पहुंचाया। 11 और 9 के मुकाबले खुर्रुपारा अपनी लीड के साथ, 8 अंकों की लीड के साथ उनके स्टार रेडर इस समय रेड की कमान को लेकर के मैदान है जबकि बसंतपुर का इस समय पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए पूरा समय लिया, पूरा समय लेना। इस समय समय की मांग है कि खुर्रुपारा दिखाई दे रहा है, और खुर्रुपारा अपने आप में सुरक्षित महसूस कर रहा है इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में। बसंतपुर काफी दूर से चलकर आएंगे, 2 कवर के खिलाड़ी आए, काल में इतना बढ़िया था उनके साथ खिलाड़ी का, राइट और लेफ्ट कवर के खिलाड़ी का, बाकी का वही कमाल कर दिया अपने मैदान के ऊपर। 11 और 20 मुकाबले तो कल 9 हो रहा है। खुर्रुपारा एक तगड़ी टीम मानी जाती है। कुछ दिन पहले उनका मुकाबला जहाँ तक हमें जानकारी है कि कुछ दिन पहले फाइनल का मुकाबला जहाँ निकल रहा है, परास्त किया। तो
अंतिम 1 मिनट समय शेष। जहां अगला मुकाबले के साथ क्लब सीपुर के सामने नीमहागढ़ की टीम होगी। कौन भूल सकता है पृथ्वीपाल का वो रेड, कौन भूल सकता है पृथ्वीपाल के अंतिम क्षणों में वो जज्बाती रेड, करमाती रेड, करिश्माई रेड, और उसी करिश्माई रेड की बदौलत नीमहागढ़ इस प्रतियोगिता में बना हुआ है। विकास यहाँ तो एडवांस हालांकि बैकवर्ड में सामने से पीछे से कवर नहीं किया जाए तब जाकर के मैं सपोर्ट वो ट्रिक जो कि डालने का प्रयास कर रहे हैं, छोटे से उठा रहे हैं। ये है समय डुआडाई करे कि जवाबदारी लेने लिया और डुआडाई में कम समय बचा हुआ है तो सतीश कुमार का अगर वो फंस भी रहे हैं टेकल में फंस रहे हैं, टेकल रुके जा रहे हैं तो उसका ज़्यादा नुकसान है नहीं। हाथ मिलाया कहा कि आइए हाथ मिलाते हैं, कुछ समय उसको गुजार दिया जाए, लेकिन रेडर ने कहा नहीं, हमें कहा कि और भरपाई करेंगे। मगर जब वो समय अगर पेपर में आए तो ये ना निकल जाए कि ये कल ज़्यादा कौन ज़्यादा उनको से हराया खुर्रूपारा ने। तो ये तमाम मैच समाप्त। यही समाप्त हो और 14 के मुकाबले पहला क्वार्टर फाइनल का नाम किया खुर्रूपारा ने। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला उस प्रतियोगिता का नीमहागढ़ विरुद्ध शिव शक्ति क्लब सीपुर। आइए दोनों टीम का स्वागत है मैदान के अंदर दूसरे क्वार्टर फाइनल के मुकाबले के लिए।